यहाँ की बहू हूँ। मेरे ससुर पेशे से वकील हैं अखिलेश्वर पांडे, और मेरे पति का नाम है श्री कमलेश्वर पांडे। 2007 में 23 जून को हमारी शादी हुई थी। ये लोग ही रिश्ता लेके गए थे और मेरी शादी को 18 साल से लगभग ऊपर हो चुके हैं। ना मेरे पति मुझे साथ रख रहे हैं, ऊपर से मेरे ऊपर केस कर रहे हैं, डाइवोर्स भी फाइल कर चुके, लेकिन मुझे इनको डाइवोर्स नहीं देना है क्योंकि मेरा एक बेटा था 7-8 साल का, जिसको मेरी सास ने पानी की टंकी में डाल के मार डाला। फिर भी मैंने बर्दाश्त किया कि चलो, मैं अभी फ़िलहाल मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, मेरा भैया भी नहीं है, तो ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। 3-4 केस कर दिए हैं। अब मेरे पास ना कोई काम है, ना धंधा है, ना कोई रहने का ठिकाना है। तो मैं अपने ससुराल आई थी क्योंकि 3 साल से मेरे हस्बैंड ना आ रहे हैं, ना मुझसे बात कर रहे हैं, ना अपना दिल्ली के घर का एड्रेस बता रहे हैं। तो इसलिए मैं यहाँ कल आई थी। तो इन लोगों ने मुझे घर में, मेरे पति थे कमलेश्वर पांडे, मेरे ससुर अखिलेश्वर पांडे थे, और मेरे दोनों देवर रामेश्वर ज्ञानेश्वर, और मेरे नंदोई सौरभ तिवारी, और मेरी ननद उमा पांडे, जिनको हुमा पांडे भी बोलते हैं, और मेरी सास नीलम पांडे, और 2 लोग और थे जिनको मैं बाई फेस पहचानती हूँ, बाई नेम नहीं जानती। इन लोगों ने मेरा गला दबाया, मुझे मारा। अगर मीडिया बोले तो मेरे अंदर तक पूरा चोट लगा, मैं दिखा सकती हूँ, मेरे पास डॉक्टर इंजरी का रिपोर्ट भी है। लेकिन दुख इस बात का है कि बक्सर का प्रशासन अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया है। मेरी बस इतनी मांग है कि मुझे यहाँ से न्याय मिलना चाहिए। मैं यहाँ की बहू हूँ। जब तक हमारे बीच कोई सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट से कोई निष्कर्ष जवाब नहीं मिलता, मैं संवैधानिक रूप से उनकी बहू हूँ। उनको मुझे खर्चा या मुझे रहने का अधिकार दें। मैं ऐसे कहाँ भटकूँ? ऐसे मेरे साथ कुछ भी हो सकता है क्योंकि मेरे पास कोई रहने का ठिकाना नहीं है। मेरे पे इतना सारा कर्ज हो गया है जो मैं अफोर्डेबल नहीं हूँ। अब अगर ज़्यादा हुआ है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि शायद मैं कहीं डिप्रेशन में आके मैं सुसाइड ना करूँ। पति मेरे नहीं रखने का कारण ये है कि वो, उन लोग को दहेज चाहिए। शुरू से जब मेरे मम्मी पापा थे तो इनकी हर मांग पूरी की है, लेकिन अब वो दुनिया में ही नहीं है तो वो कहाँ से उनकी मांग पूरे करेंगे। मेरा भाई था जो कोविड में डेथ कर गया, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी सास का कहना है तुम वहाँ से प्रॉपर्टी में हिस्सा लेके आओ, तुम्हारा भी हिस्सा हो। जब तुम वहाँ से लेके आओगी तो हम तुमको यहाँ रहने देंगे। आप रहने वाली कहाँ की हैं? मैं रहने वाली गोपालगंज की हूँ, बिहार में ही पड़ता है। आपके साथ ये मारपीट की घटना हुई, इसके बाद आपने क्या शासन में वरीय पदाधिकारियों को? मैं कल बहुत देर तक थाने में बैठी रही, रोती रही, गाती रही। मैं चक्कर खा के यहाँ गिर भी गई थी, लेकिन शाम को जाके मेरी रिपोर्ट इन्होंने लॉगिंग की है। पता नहीं कौन कौन सी धारा लगाई है, मुझे नहीं पता, पर अभी तक इन्होंने किसी को अरेस्ट नहीं किया है। और मैं यहाँ कल से भटक रही हूँ थाने के आसपास, अभी तक किसी को, यहाँ तक कि मेरे पति को बुला के, हमारे थानेदार साहब ने बुला के पूछा भी नहीं। मैं बीवी तो उनकी बाद में हूँ, मैं एक महिला हूँ। किसी महिला को किसी पुरुष पे हाथ छोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। तो उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई, मैं ये चाहती हूँ कि बस मुझे न्याय मिले। और ये मैं जब तक मेरा ये लोग कोर्ट से डाइवोर्स नहीं होता, मुझे यहाँ रहने की जगह मुहैया करवाई जाए। अगर मेरे साथ कुछ भी होता है इस दौरान तो मेरे मौत के जिम्मेदार मेरे ससुराल वाले होंगे। मेरी सास, मेरी 3 नंदे, मेरे 3 देवर, मेरे ननद, नंदोई और उनके ससुराल वाले। ससुराल मेरा मानसकुटी चरित्र वन है, नौलखा मंदिर के आगे, बिजली विभाग के ऑफिस के सामने पीले कलर का घर है। मेरे हस्बैंड अच्छा खासा कमाते हैं, वो चाहेंगे तो 10 लोग का खर्चा चला सकते हैं। यहाँ 3 साल से वो बिल्कुल, मैं उनके टच में नहीं हूँ। 3 साल से वो एड्रेस ही नहीं बता रहे हैं। उन्होंने गुड़गांव कोर्ट में डाइवोर्स भी फाइल रखा, लेकिन खुद डेट पे नहीं आते हैं और मुझे नोटिस भिजवाते रहते हैं। अरे क्या बोल रहे हैं? मेरा नाम है सुप्रिया, मेरा डॉक्यूमेंट नेम है सुप्रिया पांडे। नगर थाने में मैं बहुत देर बैठी थी, मैं चक्कर खा के भी गिर गई थी, लेकिन ये लोग कंप्लेन नहीं लॉग लिख रहे थे। फिर मैंने DSP को भी कॉल किया था। उसके बाद शाम को जब मेरी हालत ख़राब हो गई, मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तब जाके इन लोगों ने मेरी कंप्लेन लॉग की और मुझे वहाँ इंजरी के लिए भेजा। वहाँ से मैं जब ट्रीटमेंट करा के आई हूँ, उसके बाद मैंने बड़े बाबू से बोला, जो भी यहाँ के पदाधिकारी, शायद संजय जी नाम है, कि सर आपने मेरे हस्बैंड को बुला के एक बार पूछा भी नहीं। एक बार पूछना तो बनता है ना, मैं उनकी बीवी तो बाद में हूँ, मैं एक महिला हूँ, मेरे पे हाथ क्यों उठा रहे हैं? और मैं 19 साल से ये झेल रही हूँ। मेरे बेटे को मार दिले, हम कुछ नहीं बोल पाए उनके लिए। कमताज साहब बोल रहे हम नहीं अरेस्ट करेंगे, क्या कर लेंगे, अपने घर जाइए। तो मुझे मेरे घर में मुझे हिस्सा दिलाए तभी तो जाऊंगी ना। अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं कि मैं इधर सुबह शाम से भटक रही हूँ। अगर ये नहीं मानेंगे ना, मैं मुझे CM तक जाना होगा, मैं जाऊंगी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी।
ठीक है, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा भाई नहीं है, मैं ये कहते ना विश्वामित्र की नगरी है, यहाँ से मुझे न्याय मिलेगा। मैं यही आत्मदाह कर लूंगी, लेकिन मैं जाऊंगी नहीं इन लोगों को जब तक सजा ना दिला दूं, क्योंकि मेरे ससुर जी भी वकील है, सब लोग पावरफुल है।